अगर आपको भी 100 में से 70 to 80 मार्क्स लाने हैं इन द IIT मेंस केमिस्ट्री पेपर, तो नाउ सी दिस वीडियो। आज हम जानेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाता है, किस सोर्स से बनाता है। क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, उसकी थिंकिंग क्या रहती है, तो हम इजीली 70 to 80 मार्क्स ला सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आज मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम आ रही हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि IIT मेंस में एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम कर रहा है और कैसे हम इजीली 70 to 80 मार्क्स ला सकते हैं without solving much the modules DPP and sheets of your coaching. Now see, ये पेपर जो है ये 2025 जनवरी का पेपर मैंने लिया है ऑफ द मॉर्निंग शिफ्ट, उसका क्वेश्चन नंबर 51। आप देखिए क्या कह रहा है इस 51 के अंदर कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है, AlCl3 है, इसको इलेक्ट्रोलाइज करवा रहे हैं फॉर 30 मिनट्स बाई पासिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो बताइए कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा एट द कैथोड, ये क्वेश्चन है। ओके, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 12 की NCERT लेसन नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। सेम क्वेश्चन हमारी NCERT में गिवन है कि CuSO4 का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइज करवा रहे हो 10 मिनट तक विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, बताओ कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। तो जैसे इसका आंसर करेंगे, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और आपने ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 51 भी सोल्व कर सकते हैं इजीली विदाउट द एक्स्ट्रा इफर्ट और विदाउट द नीड ऑफ एनी कोचिंग। आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो देखा क्वेश्चन नंबर 51 कितना आसान है और डायरेक्टली पूछा गया है फ्रॉम योर NCERT। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है फॉर रेडियो एक्टिव डीके। देखिए रेडियो एक्टिविटी भी एक टॉपिक है इन द केमिस्ट्री, बट वो NCERT में नहीं है। ये आपकी क्लास 12 की फिजिक्स न्यूक्लियस चैप्टर में गिवन है इन द ओल्ड NCERT। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये स्क्रीनशॉट लिए हैं क्लास 12 ओल्ड NCERT फिजिक्स से मैंने लिए हैं। वहां हाफ लाइफ गिवन है फिजिक्स के अंदर, जो कि है ln2 बाई लेमडा। और एक ये गिवन है फॉर्मूला कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन होगी N0/2, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद N0/4, थर्ड हाफ लाइफ के बाद N0/8। अब आप देखिए कि हाफ लाइफ होती है 2 टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आप देखिए ये लिखा हुआ है 0.693, यही होता है ln2 इंटू 1/k। तो जो हाफ लाइफ है वो ln2 टाइम्स है ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ या 1/रेट कांस्टेंट। तो ये सही गिवन है। 3 हाफ लाइफ के बाद जो कंसंट्रेशन होगी वो 1/8 होगी। आप देख लीजिए गिवन है इन द 12th क्लास फिजिक्स कि 1/8 होगी आफ्टर द थर्ड हाफ लाइफ, आफ्टर द थर्ड हाफ लाइफ। और अब दो स्टेटमेंट गिवन है, देखिए ये दोनों सही है, आपसे पूछा है नोट ट्रू। अब देखिए एक में कह रहा है कि डीके कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता और एक में कह रहा है कि डीके कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, ऑपोजिट। मींस इसमें से एक सही है एक गलत है। तो सुनिए होता क्या है, रेडियो एक्टिविटी जो होती है, रेडियो एक्टिविटी वो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। डू नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर लाइक प्रेशर और टेम्परेचर ETC। अगर रेडियो एक्टिविटी डिपेंड नहीं करती तो हम बोलेंगे उसका जो डीके कांस्टेंट है वो भी किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा लाइक टेम्परेचर। तो डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये राइट है। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3। तो हम कह सकते हैं जो एक क्वेश्चन था ये पार्शली NCERT से बनाया गया था, जो कि डुएबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए मेरा मोटिव ये है बताने का कि ज्यादातर क्वेश्चन NCERT से ही फ्रेम होते हैं और NCERT से ही मिले जुले होते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे और आपको दिखाना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। एक कंपाउंड गिवन है, इसमें पूछा है कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे। अब देखो ये है एल्कीन, इसके बनेंगे 2 सिस एंड ट्रांस। और ये है काइल कार्बन, इसके भी 2 बनेंगे। क्या तो आप बोल दीजिए R&S, या आप बोल दीजिए एक डेक्स्ट्रो और एक लेवो, 2 बनेंगे। तो
कितने हो गए, 2 × 2 = 4, आंसर आएगा 4। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर गिवन है एनसीईआरटी में, तो हाँ इसका आंसर पार्शली गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिस ट्रांस, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं ये क्लास 11 की एनसीईआरटी से मैंने लिए हैं। आप देख लीजिए वो एल्कीन है तो दो बनाएगी सिस और ट्रांस। और ये भी गिवन है कि अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक या कायल कार्बन, और अगेन उसके भी दो आइसोमर होंगे, तो 2 × 2 करेंगे तो टोटल आएंगे 4 आइसोमर। तो क्वेश्चन नंबर 53 सोल्व हो सकता है बाय रीडिंग द एनसीईआरटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा है कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है वो इनकरेक्ट है। देखिए ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 11th एनसीईआरटी से, लेसन नंबर 3 से लिया है। वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू गिवन है, जो कि हमें सबकी याद नहीं करनी होती, कुछ कुछ की याद करनी होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी गिवन है। आप देख लीजिए कि इंक्रीज करती है अक्रॉस ए पीरियड और डिक्रीज करती है डाउन ए ग्रुप। क्यों करती है सब गिवन है। अब आप देखिए क्वेश्चन, तो Mg, फिर Al, ऐसे ही बोरोन, नाइट्रोजन। अगर आप पेड़ में जाएंगे तो इंक्रीज करेगी, तो N की ज्यादा होगी B से, Al की ज्यादा होगी Mg से। बट यहाँ Mg की ज्यादा गिवन है, इट मीन्स ये रोंग है, सो आंसर इज 1। तो अगेन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है, आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ये कह रहे हैं कौन कौन से लेंथेनोइड्स हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन 4f7 होगा। आप कर सकते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, बट हमें देखना है क्या ये एनसीईआरटी से है। तो नाउ लेट्स सी, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 12th एनसीईआरटी। आप देखिए यूरोपियम +2 स्टेट में 4f7 है, जीडी +3 स्टेट में 4f7 है। दो ही हैं ओनली जो 4f7 है, एक तो यूरोपियम +2 स्टेट में, जीडी +3 स्टेट में। सो आंसर इज फर्स्ट, ए एंड बी ओनली। तो अगेन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ 4 ऑर्डर गिवन है, 4 सब पॉइंट्स लिस्ट गिवन है, आपको मैच करना है। तो देखिए पहले देखिए स्क्रीनशॉट, ये जो स्क्रीनशॉट लिए हैं मैंने, ये लिए क्लास 11th एनसीईआरटी से। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो देख लीजिए बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा होगी। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं तो इसका भी पॉइंट देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में सब कुछ गिवन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गिवन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज का गिवन है, जितने भी यहाँ गिवन है। फॉर एग्जांपल ये है साइज ऑर्डर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये रेडियस का ऑर्डर है, तो ए का आएगा 4, ए का 4, तो ये गया, बचेंगे 1 और 3। अब देखिए बी का 1 है तो बी चेक नहीं करना, आइदर सी चेक कीजिए या डी चेक कीजिए, तो कोई भी एक चेक कर लीजिए, क्या तो सी या डी। तो कोई भी आप एक चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि सी का आएगा 2 और डी का आएगा 3। तो अगेन ये क्वेश्चन सोल्वेबल है जस्ट बाय रीडिंग द एनसीईआरटी। आप इतना सब कुछ पढ़ते हैं फिर भी आपके आईआईटी मेंस केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं। और मैं ये कह रहा हूं अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे, जितना एनसीईआरटी में है वो पढ़िए, प्लस उसका एक एक स्टेप और पढ़िए, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़िए, तो आप हर टॉपिक को इजीली कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। आपको 4 एसिड गिवन है, पूछा है कौन सा विटामिन है। देखिए ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 12th एनसीईआरटी। विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड कहलाता है। तो अब क्वेश्चन देखिए कौन सा विटामिन है, एस्कोर्बिक एसिड एक विटामिन है, एंड हेंस आंसर इज 3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। अब देखिए ये कह रहा है कि लिक्विड है जो कि थर्मली इंसुलेटेड वेसल में रखा हुआ है, जिसको मैकेनिकली स्टीर कर रहे हैं, मींस स्टीरिंग कर रहे हैं उसको हाथ से। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो थर्मली इंसुलेट है, इट मींस थर्मली इंसुलेट है तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज, मींस Q इक्वल्स टू 0। आप उसको थर्मली इंसुलेट कर रहे हैं, मींस मान लो मान लीजिए मैं उसको मैकेनिकली स्टिर कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, वर्क ऑन द सिस्टम। तो वर्क हो रहा है
तो वर्क आएगा, और वर्क ऑन द सिस्टम है तो इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। लास्ट पॉइंट देखो, हम जानते हैं डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू है जीरो, वर्क ग्रेटर देन जीरो, इसलिए डेल्टा यू भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। मैच कर लीजिए ऑप्शन नंबर वन। कितना आसान है। अब इसके स्क्रीनशॉट देखते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। देखो फ्रॉम एनसीईआरटी सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है कि अगर आइसोलेट है, इंसुलेट है, तो नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मैटर मीन्स क्यू इक्वल्स टू जीरो। ये भी गिवन है कि अगर मैकेनिकल वर्क करते हैं, जैसे मान लीजिए रोटेटिंग ए सेट ऑफ पेडल या चर्निंग वाटर, स्टीरिंग वाटर, जो क्वेश्चन में गिवन था वो यहां भी गिवन है, तो वर्क होगा। ठीक है। और तो क्यू जीरो, वर्क पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो डेल्टा यू भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो अगेन आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग द एनसीईआरटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछा है हीलियम आयन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इक्वल्स टू 2 की रेडियस। ये टॉपिक इतना प्यारा है एनटीए को कि इससे नीट में भी 2022 में 2 क्वेश्चन आए, सॉरी 22 में 2 नहीं, 22 में एक क्वेश्चन आया, 2024 में एक क्वेश्चन आया, 2025 नीट में क्वेश्चन आया, और अब आईआईटी में 2025 में भी क्वेश्चन है, और इन द प्री पास्ट ईयर्स 24 23 उनमें भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फ्रॉम द रेडियस एंड एनर्जी। तो इसको सोल्व करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं फॉर्मूला। ये रहा फॉर्मूला, जब आप वैल्यू पुट करेंगे एन और जेड की, रेडियस आ जाएगी। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है कि ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग द एनसीईआरटी। तो अभी तक 9 क्वेश्चन किए हैं, और 9 में से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे एनसीईआरटी से सोल्व होने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ये क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, दिस कंपाउंड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन तो इट इज ए प्राइमरी हेलाइड। प्राइमरी हेलाइड है फिर भी SN1 देगा। ओके, ये SN2 नहीं देगा, सॉरी विल नोट SN2 नहीं देगा, तो इट इज ए प्राइमरी। ये प्राइमरी है फिर भी नहीं देगा। रीजन क्या है सुनिए, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी से। देखिए पॉइंट क्या है, प्राइमरी हेलाइड हो या टर्शरी हेलाइड हो, कंडीशन क्या है। कंडीशन जो है फॉर SN1 रिएक्शन वो ये है कि कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये अलाइलिक है, ये बेंजाइलिक है, बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है ड्यू टू रेजोनेंस। तो अगर बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, चाहे फिर वो प्राइमरी या सेकेंडरी ही क्यों ना हो, वो SN1 रिएक्शन देगा। और अगर मैं बात करूं SN2 की, तो SN2 में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट ऑन और नियर द कार्बन, तो वो इनहिबिटिंग मतलब वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो SN2 नहीं देगा। अब आप देखिए यहां बनेगा कार्बोकेटायन, इसके पास लोन पेयर है, रेजोनेंस स्टेबिलाईज है, तो ये SN1 देगा क्योंकि यहां बनने वाला कार्बोकेटायन का बहुत ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए प्राइमरी होते हुए भी ये SN1 देगा। और यहां देखिए आप, इस कार्बन पर टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, इसीलिए ये प्राइमरी हेलाइड होते हुए भी SN2 रिएक्शन नहीं देगी क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा है, अटैक होने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको सोल्व कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अब इसमें बड़ा सिंपल है कि प्रोपाइन, 1 मोल प्रोपाइन रिएक्ट करती है विद सोडियम टू लिबरेट हाफ मोल ऑफ H2 गैस। ओके, नेक्स्ट 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट करते हैं विद NaNH2 टू लिबरेट NH3 गैस जिसका वॉल्यूम होता है 224 ml। आंसर बताने से पहले आप ये देखिए स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 11 एनसीईआरटी। आप देखिए, इथाइन रिएक्ट करती है विद सोडियम and release half mole of hydrogen gas, right? Statement 1 is right. Second, इथाइन या मान लो प्रोपाइन, चलो ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन रिएक्ट करती है NaNH2, तो क्या रिलीज करेगी, अमोनिया। तो प्रोपाइन रिएक्ट कर रही है NH3। अब इसके मोस निकाल लीजिए आप, मास
अपॉन मोलर मास कितना आएगा, मोलर मास आएगा 40, तो इसके रिएक्ट कर रहे हैं 0.1 मोल। तो अमोनिया के भी कितने बनेंगे, 0.1 मोल। मोल आ गए, अगर मोल आ गए तो मोल से आप निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम, और आप जानते हैं इसका वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर इंटू 0.1 मोल, इट मीन्स 2.4 लीटर। लीटर, लीटर को चेंज करोगे एमएल में तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2400, हाँ 400 ml। तो अमोनिया का वॉल्यूम आएगा 2400 ml, जबकि यहां कितना गिवन है 224 ml। मींस स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। तो देखा अगेन, ये इस क्वेश्चन का आंसर गिवन है इन द एनसीईआरटी, सोल्वेबल डुएबल है जस्ट बाय रीडिंग द एनसीईआरटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक वेसल है जिसमें CO2 है और उसका प्रेशर है 0.5। कुछ CO2 कन्वर्ट हो गई इनटू CO बाय द एडिशन ऑफ ग्रेफाइट या कार्बन। तो अगर टोटल प्रेशर ये है, तो मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये स्क्रीनशॉट मैं लेके आया हूं क्लास 11th एनसीईआरटी से। सेम क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड में बाय द एडिशन ऑफ कार्बन या ग्रेफाइट, ठीक है। और आपको दे रखा है इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर दे रखा है। तो ये तो काफी लेंथी क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर पूछा है, बट ये जो गिवन है काफी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है। देखना कैसे सिंपल है। CO2 में ग्रेफाइट ऐड करेंगे तो ये बनाएगा CO, तो ये दो बन जाएंगे। अब आपसे कह रहा है कि इनिशियल प्रेशर है 0.5, ये है सॉलिड, ये है गैस, ये है गैस, ये 0 इनिशियली। अब लेट्स सपोज इक्विलिब्रियम आते आते ये x कम हो गया, तो ये कितना बन जाएगा 2x। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, सम कर दीजिए, 0.5 माइनस x प्लस 2x। और जो कि आपको गिवन है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 0.8, तो यहां से आप x निकाल लेंगे। x आएगा 0.8 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 0.3। मैं बस चेक कर लूं, ये बचेगा 0.5 प्लस x। ओके, x आएगा 0.3, तो यहां पुट कीजिए 0.3, तो ये बचेगा 0.2, और यहां रखोगे 0.6। आपसे क्या पूछा है, केपी पूछा है। ओके, तो केपी क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO का है 0.6 का स्क्वायर, 0.6 इंटू 0.6 अपॉन प्रेशर ऑफ CO 0.2, यह आएगा 3 इंटू 0.6 1.8, तो आंसर इज 1.8 ATM। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में वो गिवन है, बट यहाँ तो काफी कुछ पूछा हुआ है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट जो एग्जाम में आया है काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो अगेन आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग द एनसीईआरटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, आपसे आईपीसी पूछा है, तो आईपीसी में सबसे पहले हम बनाते हैं कार्बन चेन। देखो कार्बन चेन बनेगी, ये बनेगी ऑफ 6 कार्बन, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप गिवन है, ये सब रूल्स 11th में गिवन है कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप गिवन हो तो जो उनमें चीफ होगा उसका लेंगे सफिक्स, और बाकी जो बचेंगे उनके लेंगे प्रीफिक्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट ने लिया है क्लास 11th की एनसीईआरटी से। आप देखिए, COOH प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले है, तो भैया इसको बोलेंगे चीफ फंक्शनल ग्रुप, और इसका लेंगे सफिक्स, इसका लेंगे सफिक्स। और जो एस्टर आ रहा है उसका हम लेंगे प्रीफिक्स। अब देखिए इनके सफिक्स प्रीफिक्स भी सब 11th में गिवन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का लेना है सफिक्स जो कि है ओइक एसिड, और एस्टर जो है उसका लेंगे प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल। ध्यान रखिएगा, ये OR ये है एल्कोक्सी फिर कार्बोनिल। अब आप देखिए, ये है मिथोक्सी कार्बोनिल, ये लेंगे प्रीफिक्स मिथोक्सी कार्बोनिल। किस में आ रहा है, एक में आ रहा है फोर्थ, आगे चेक ही नहीं करना, आंसर विल बी फोर्थ। तो कितना सिंपल था। शायद एनटी को पता रहा कि बच्चे को
शायद एनटीए को पता रहा कि जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें इसका प्रीफिक्स नहीं पता हो, इसलिए जस्ट जिनको इसका प्रीफिक्स पता हो वो इसको सोल्व कर सकता है इजीली। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल है, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, सीधे एनसीईआरटी से ये आया है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो H2SO8 देगा बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैं आपको आंसर दिखाता हूं फ्रॉम एनसीईआरटी। आप देखिए क्या किया ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है अगर उसका करवाएं तो रिएक्शन 2.38 ये प्रीफर होगा, बट अगर हायर कंसंट्रेशन लें ऑफ H2SO4 मींस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लें तो रिएक्शन 2.39 इज प्रीफर्ड, यानी कि H2OH 2- बनेगा, बट कब बनेगा? जब आप करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये गिवन है इन द एनसीईआरटी। अब आप यहां देखिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लें ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पे मिलेगा H2OH 2-। अगेन दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने एनसीईआरटी भी ढंग से पढ़ी है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, आप 70 to 80 नंबर केमिस्ट्री में इजीली ला सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कौन पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देगा, मींस कौन फेलिंग टेस्ट देगा। आंसर बताने से पहले आप देखिए स्क्रीनशॉट जो क्लास 12th, जो कि क्लास 12th एनसीईआरटी से लिए हैं। आप देखिए फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, और हमें पता है कीटोन तो वैसे ही नहीं देते। तो फेलिंग कौन कौन नहीं देगा, फेलिंग टेस्ट कौन कौन नहीं देगा? एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा, दूसरा कीटोन नहीं देगा। अब आप देखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड है ये नहीं देगा, कीटोन है ये नहीं देगा, ठीक है। तो ए हटा दो, ए हटा दो, आप तो ए हटा दो, ये गया ये गया ये गया, बाकी चेक ही नहीं करने। आंसर विल बी 3। बताओ कितना आसान है, बस जस्ट ए हटाया, आंसर विल बी 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ओके, ये कह रहा है इनमें से किस कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE डेल्टा नोट जो है वो 0 होगी। देखिए CFSE को निकालने के फॉर्मूले हैं, एनसीईआरटी में गिवन तो है, बट इसका फॉर्मूला बहुत ही हिडन फॉर्म में गिवन है। देखिए कैसे, ये स्क्रीनशॉट में लेके आया हूं क्लास 12 की एनसीईआरटी, यहां ये गिवन है। अब पता है ये क्या है, ये है 2/5 डेल्टा नोट, नीचे है तो -2/5 यानी कि 0.4 इनटू डेल्टा नोट, तो हम लिखेंगे T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। फिर आगे क्या करेंगे, आगे प्लस करेंगे, क्या ये है 3/5, 3/5 ऊपर तो इसलिए प्लस 0.6 इंटू ईजी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी ऑर्बिटल। तो ये आ गया डेल्टा नोट, या बोल दो CFSE को निकालने का फॉर्मूला। अब करना क्या है आपको, कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसके T2G और EG के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और आपको वहां पुट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक करते हैं, देखो Fe है, यहां Fe का स्टेट है +3, तो +3 Fe में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आर्गन 3d5। अब 5 है तो 3 नीचे है T2G, 2 ऊपर है EG। देखो SCN जो है वो एक वीक लिगेंड है, तो जब आप भरेंगे तो 3 जाएंगे T2G में, 2 जाएंगे EG में, EG में 2, तो T2G में 3 है तो -0.4 इंटू 3, और EG में 2 है 0.6 इंटू 2, ये आएगा -1.2 प्लस 1.2 इक्वल्स टू 0। तो 0 किस में आ रहा है, 4th में आ रहा है, तो आंसर इज 4। तो देखा इसका फॉर्मूला गिवन है इन द एनसीईआरटी, बट हिडन फॉर्म में गिवन है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, तो आप ये क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, ये कह रहा है इन्हें अरेंज कीजिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप पहले देखिए स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट मैं लेके आया हूं क्लास 12 की एनसीईआरटी से। सबसे पहले आप निकालेंगे आई विद दिस फॉर्मूला, और आप देखिए जहां आई ज्यादा होगा वहां डेल्टा टी भी मींस बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। अब आइए क्वेश्चन में,
इसका आई कितना होगा 1, यहां आई 2, यहां आई 2, यहां आई 2, तो सबसे लीस्ट होगा सेकंड का, बिकॉज इसका आई कम है तो सबसे लीस्ट होगा सेकंड का। यहां फोर्थ है, यहां 1 है, तो होगा नहीं, बचा ऑप्शन 1 और 2, 1 और 2। अब आप देखिए जब तीनों में आई सेम है तो आप देखें कंसंट्रेशन, यहां कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, और कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन और सोल्यूट, सॉरी, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट और ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, एंड हेंस यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए 4 वाले की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, फिर 3 वाले की, फिर 1, तो पहले 4 फिर 3 फिर 1 और लास्ट में 2, आंसर इज 1। तो देखा आपने कैसे केवल ये एनसीईआरटी पढ़ के आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इज गिवन इन द एनसीईआरटी में, दिखाता हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन है ब्रोमीनेशन, नाइट्रोबेंजीन का ब्रोमीनेशन करवाएंगे तो ब्रोमीन विल ऐड एट द मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन गिवन है एनसीईआरटी में, मेटा पे क्यों जाएगा। देन है रिडक्शन विद SnHCl, तो NO2 विल कन्वर्ट इनटू NH2, Br एज इट इज। फिर है डाई एजोटाइजेशन, तो क्या होगा NH2 विल कन्वर्ट इनटू N2Cl, डाई एजोनियम, Br एज इट इज। एंड देन है रिडक्शन बाई एथेनॉल, एथेनॉल, तो क्या होगा H डिस्प्लेस करेगा डाई एजोनियम को, H लग जाएगा यहां और Br रहेगा एज इट इज। तो ए चेक कर लो सर, आंसर इज 3, ये खुद बना लेगा एथेनॉल, उसकी नीड नहीं है, और हमारे पास ये आ गया आंसर, आंसर नंबर 3। अब देखिए स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट मैं लेके आया हूं क्लास 12 की एनसीईआरटी से। पहले आप ये देखिए, अगर NH2 हो या बोल दो एनिलीन हो, डाई एजोटाइजेशन हो, ये बनाएगा डाई एजोनियम, डाई एजोनियम हो और आप करवाएं रिडक्शन विद या बाई एथेनॉल, तो ये बनाता है बेंजीन, और एथेनॉल बना लेगा एथेनॉल। अगर नाइट्रोबेंजीन हो और रिडक्शन करवाएं SnHCl से तो बनाता है एनिलीन। और एक लास्ट की, मान लीजिए कोई ग्रुप है लाइक COOH या NO2 और उसका करवा रहे हैं नाइट्रेशन या हेलोजिनेशन, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल ऐड एट द मेटा पोजीशन। ये सब भी गिवन है इन द एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th। तो देखा इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग द एनसीईआरटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, देखिए 69 में आपको NiCl4 गिवन है, NiCO4 गिवन है, ठीक है, और कह रहा है इनकी ज्योमेट्री और ऑक्सीडेशन स्टेट सेट कीजिए। कितना सिंपल है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूं सीधे स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट मैं लेके आया हूं क्लास 12 एनसीईआरटी। NiCl4 की में, NiCl4 में Ni की स्टेट है +2, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, और NiCO4 में उसकी स्टेट है 0 और ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। तो अब आप देख लीजिए, स्टेट है सेकंड, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, स्टेट है 0, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, एंड हेंस आंसर इज सेकंड। अगेन ये क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम हुआ है फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। ओके, नाउ सी, 5 स्टेटमेंट गिवन है, तो आप देखिए क्या गिवन है कि ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। क्या यहाँ क्या गिवन है कि ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जबकि हमने क्या देखा ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यहां लोअर गिवन है, मींस दिस स्टेटमेंट इज रोंग। रोंग आपसे पूछा है इनकरेक्ट, रोंग आपसे पूछा है इनकरेक्ट, रोंग है, यहां ये आ रहा है, नहीं तो थी तो नहीं होगा। अब बाकी चेक करते हैं। प्रोपीन शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो देखिए यहां कंडीशन गिवन है क्लास 11th में कि वो एल्कीन जिनके ग्रुप डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल प्रोपीन गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब कार्बन के ये दोनों एटमो ग्रुप क्या हो गए सेम, यहां गिवन है डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट होंगे तभी वो शो करेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट यहां सेम गिवन है, मींस प्रोपीन शो नहीं करेगा, और ये कह रहा है शो करेगा, इट मींस ये स्टेटमेंट क्या हो गया रोंग। तो E आएगा और A आएगा, AE
ही दोनों में तो सेकंड नहीं होगा। अब बच गए लास्ट दो, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो हम चेक करते हैं डी, डी चेक करते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटुइन शोज 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। देखना, ये है ब्यूटुइन, 2 मिथाइल, ओके। तो CH3 अगेन देखिए, इसके दोनों ग्रुप या एटम कैसे हो गए, सेम, इसलिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये कह रहा है यहाँ करेगा, बट जबकि नहीं करेगा तो ये भी रोंग है। तो 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, ए, डी एंड ई। सो आंसर इज 1, आंसर इज 1। तो देखा अगेन, ये क्वेश्चन नंबर 70 आप सोल्व कर सकते थे डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, देखिए क्या कह रहा है, सुनना। आपसे कह रहा है कि CO2 गैस है, जिसको आपने CO2 को पास करवाया CaOH2 के सॉल्यूशन से, ठीक है। जो एक्सेस अनरिएक्टेड, जो बचा CaOH2, उसको न्यूट्रलाइज करवाया विद द HCl। मींस क्या हो रहा है कि CO2 है, उसको पहले आप पास करवा रहे हैं CaOH2 से, तो ये बच गया, लेफ्ट अनरिएक्टेड, कुछ बच गया। जितना बचा बचा उसको फिर हमने, जो बचा उसको फिर हमने, क्योंकि बेस है, न्यूट्रलाइज करवाया विद द HCl। तो बताइए, अगर CO2 का वॉल्यूम x था, यहां CO2 का वॉल्यूम x था, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं एनसीईआरटी से। देखिए, ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूं एनसीईआरटी से, जहां वो कह रहे हैं कि CaOH2 जो है इतना ml और मोलरिटी का सॉल्यूशन है, HCl से करवा रहे हैं न्यूट्रलाइज। अब यह कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं दोनों के, फिर दोनों में कौन बचेगा, कि दोनों में OH माइनस बचता है या HCl बचता है, फिर वो हम निकालते हैं कंसंट्रेशन, एंड देन हम पीएच वगैरह फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन में। सेम ऐसा ही कंसेप्ट और प्लस लेसन 1 में प्रेजेंट मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैं भी सोल्व करवा नहीं रहा, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ इतना है आपको ये बताना कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ रहे हैं, आपको डरने की घबराने की नीड नहीं है। इजीली 70 to 80 मार्क्स ला सकते हैं जस्ट इन 15 to 20 days by only reading the NCERT। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72। तो ये कह रहा है कि एक मेथड होता है कैरियस मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं 180 मिलीग्राम और वो दे रहा है 143.5 मिलीग्राम ऑफ AgCl। तो बताइए परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी से, वहां भी कैरियस मेथड गिवन है, और आप देखिए सेम क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रखा है, बस यहाँ AgBr दे रखा है, और जो क्वेश्चन आपको यहाँ गिवन है वहां AgCl गिवन है। ओके, यहाँ पूछे परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, यहाँ हमें पूछ रहे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। तो जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है वही फॉर्मूला हमारे इस क्वेश्चन नंबर 72 में अप्लाई करेंगे। और देखिए, ये सब कुछ गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है, फॉर्मूला गिवन है। ऐसा ही क्वेश्चन क्लास 11 की एक्सरसाइज में भी गिवन है। तो अगेन, जो क्वेश्चन नंबर 72 है ये डायरेक्टली पूछा गया है फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, देखिए आपसे पूछा है इनमें से कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी लीनियर ज्योमेट्री होगी, लीनियर ज्योमेट्री। अब देखो, इनमें से आधे मॉलिक्यूल्स तो एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये 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 गिवन है। आधे मॉलिक्यूल एनसीईआरटी में गिवन है, दो मॉलिक्यूल आई थिंक गिवन नहीं है, एक I3 माइनस ये गिवन नहीं है, एक N3 माइनस ये गिवन नहीं है, बाकी ये भी गिवन है। ओके, तो सारे मॉलिक्यूल गिवन है, बस दो मॉलिक्यूल को छोड़ करके जब आप निकालेंगे यू विल फाइंड 6 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। कौन कौन है मैं आपको बताऊं, कौन कौन है वो 6। एक तो है BeCl2, CO2, N3 माइनस 3, फिर है NO2 प्लस, XgF2 एंड I3 माइनस। ये 6 वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी ज्योमेट्री लीनियर है।
तो अगेन ये क्वेश्चन जो है, बस ये दो मोलिक्यूल गिवन नहीं है इन द एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री, बाकी सारे मोलिक्यूल गिवन है। तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया गया है फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या कह रहा है कि ए मोलिक्यूल्स ए कन्वर्ट होते हैं बी में, और कन्वर्ट होते हैं तो फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को एट ए टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन। ठीक है, देन ये आपसे कह रहा है कि एनर्जी बैरियर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट एनर्जी। इसका मतलब है आपको गिवन है एक्टिवेशन एनर्जी कि रिएक्टेंट एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी बैरियर है वो है 191.48 किलो जूल, यानी कि 10⁻³ जूल पर मोल गिवन है, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर गिवन है जो कि होता है ए। तो बताइए टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% मोलिक्यूल की 50% मोलिक्यूल को बी में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी कि आपसे पूछा है हाफ लाइफ कि 50% को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। तो वी नो दैट फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है 0.693/K। हमें के चाहिए, के पुट करेंगे हाफ लाइफ आ जाएगी। अब देखते हैं क्या इसका आंसर एनसीईआरटी से सोल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्या एनसीईआरटी से कर सकते हैं क्या। ओके देखिए सबसे पहले तो आप इसको देखिए कि रिएक्टेंट की एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो बैरियर है यानी कि इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि गिवन है एनसीईआरटी में। अब देखिए ये है आर्हेनियस इक्वेशन, आपको ए होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो कि गिवन है 10⁻20, ए गिवन है, ई गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है। जब आप ये सारी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा रेट कांस्टेंट के, और के को पुट करेंगे तो आपके पास आएगी इस क्वेश्चन की हाफ लाइफ जो कि आपसे पूछी है। अगेन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग द एनसीईआरटी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ 2025 जनवरी पेपर। नाउ लेट्स सी आपको ये कह रहा है कि एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, बताइए ए क्या होगा, सॉरी ए का मोलर मास क्या होगा। अब देखिए ये थोड़ी देर पहले रिएक्शन आई थी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो सबसे पहले NO2 कन्वर्ट होगा NH2 में, फिर NaNO2HCl ये होगा डाईएजोटाइजेशन, NH2 कन्वर्ट होगा N2+Cl- में, फिर है Cu2Cl2 से रिएक्शन। दिस इज द सैंडमेयर रिएक्शन, नोट कटरमान, दिस इज द सैंडमेयर रिएक्शन, ये बना देगा सर क्लोरोबेंजीन। और फिर करवाएंगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके बना देंगे डाईफिनाइल, 2 मॉलिक्यूल विल फॉर्म डाईफिनाइल। अगर आप मास ऐड करेंगे तो आई थिंक ये आएगा 78 156, 2 कम कर दो 154, तो इसका मास आएगा 154। तो देखा ये सारी जो इक्वेशंस गिवन है वो गिवन है इन द एनसीईआरटी। नाउ लेट्स सी द स्क्रीनशॉट। आप देखिए रिडक्शन SnHCl NO2 का क्या बना रहा है NH2, फिर करवाएंगे डाईएजोटाइजेशन, क्या बना रहा है डाईएजोनियम, फिर डाईएजोनियम में करवाएंगे Cu2Cl2 से रिएक्शन, ये है सैंडमेयर, क्या बनाएगा क्लोरोबेंजीन, और फिर क्लोरोबेंजीन का करवा देंगे फिटिक रिएक्शन, तो क्या बनाएगा डाइफिनाइल। मास आप ऐड करेंगे तो मोलर मास विल कम आउट टू बी 154। तो देखा आपने कि कैसे 2025 का पेपर पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से था। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, तो इन बचे हुए कुछ दिनों में आप इजीली 70 to 80 मार्क्स ला सकते हैं, और आप अच्छी रैंक भी 70 to 80 मार्क्स आप इजीली 70 to 80 मार्क्स ला सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। तो आप कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इस वीडियो के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं, और क्या आप 70 to 80 मार्क्स ला पाएंगे। और अगर आपको जानने हो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आप कमेंट करके बताइए कि किस चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसी के वीडियो बना करके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे। थैंक यू।